जियो और जीने दो। समस्त विश्व को ये सिद्धांत देने वाले भगवान महावीर के उपदेश और प्रवचन आज भी लोगों को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूं मैं फिर आज एक छोटी सी कहानी के साथ। जैन धर्म भारत में जन्मा एक पवित्र और विश्वव्यापी धर्म है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और पंचशील के सिद्धांतों के प्रवर्तक हैं। महावीर स्वामी का जन्म बिहार के वैशाली में एक राज परिवार में हुआ था। उन्होंने युवा काल में ही अपने घर को त्याग दिया था और वन में जाके तपस्या करने लगे। 12 वर्षों के तप के बाद साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। अपनी तपस्या से उन्होंने अपने क्रोध पर विजय पाई और समस्त संसार को क्षमा और उपवास की राह दिखाई। इसी से जुड़ा एक बेहद रोचक प्रसंग है। एक बार महावीर स्वामी अपने भ्रमण के दौरान एक गांव में पहुंचते हैं। वो गांव एकदम सुनसान था। गांव के बाहर एक मंदिर था। महावीर स्वामी को वो मंदिर अपनी साधना के लिए ठीक लगता है। उस मंदिर के चारों तरफ हड्डियों और कंकालों के ढेर लगे थे। तभी वहां कुछ ग्रामीण आते हैं और उनसे कहते हैं, मुनिवर, ये स्थान रुकने लायक नहीं है। यहाँ जो भी आता है उसे शूलपाणी नाम का एक दैत्य मार कर खा जाता है। यहाँ पड़ी ये हड्डियां गांव के उन्हीं लोगों की हैं जिन्हें दैत्य शूलपाणी ने मार दिया है, इसलिए ये गांव इतना वीरान है। ये कहकर सभी ग्रामीण जल्दी जल्दी वहां से चले जाते हैं। अब महावीर स्वामी ग्रामीणों का भय दूर करने की ठान लेते हैं और वहीं साधना करने लगते हैं। जल्द ही वे आत्म केंद्रित हो साधना में लीन हो जाते हैं। अंधेरा होते ही वहां भयानक आवाजें गूंजने लगती है तथा दैत्य शूलपाणी हाथ में भाला लेकर वहां प्रकट होता है और भयंकर क्रोध में मुनिवर के समक्ष गुर्राने लगता है। परंतु महावीर स्वामी पर इसका कोई असर नहीं होता है। शूलपाणी को बहुत आश्चर्य होता है कि ये मानव कौन है जो उससे भयभीत हुए बिना साधना में लीन है। क्रोध में दैत्य भयंकर गर्जना करते हुए मंदिर की दीवारों को हिलाने लगता है, लेकिन महावीर मुनि ना तो भयभीत होते हैं, ना ही उनकी तंद्रा टूटती है। शूलपाणी को और क्रोध आ जाता है। अब शूलपाणी महावीर स्वामी का ध्यान भंग करने के लिए कई मायावी शक्तियों का प्रयोग शुरू करता है। वह एक हाथी छोड़ता है जो महावीर स्वामी को सूंड में उठाकर घुमाने लगता है। फिर वो भयानक राक्षस प्रकट कर उसके तीखे नख और दांतों से उन पर वार करवाता है। भयंकर विषधर सांप से उन पर विष उगलवाता है। परंतु महावीर स्वामी ध्यानमग्न नहीं रहते हैं। अब शूलपाणी और अधिक गुस्से से भाले की नुकीली नोक उनके शरीर में चुभोने लगता है। परंतु महावीर स्वामी ने तो जैसे अपने शरीर से संबंध विच्छेद कर लिया था। उन्हें जरा भी दर्द का अनुभव नहीं हुआ। अब शूलपाणी समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि सहनशीलता की ये पराकाष्ठा किसी दिव्य प्राणी में ही हो सकती है। अब शूलपाणी भय से कांपने लगा। उसके इस भय को तीर्थंकर अनुभूत कर लेते हैं। तभी भगवान महावीर के शरीर से एक ज्योति निकलकर दैत्य के शरीर में समा जाती है और देखते ही देखते दैत्य का क्रोध पिघल जाता है और उसका गर्व चकनाचूर हो जाता है। वह महावीर स्वामी के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगता है। तब भगवान महावीर अपने नेत्र खोलते हैं और उसे आशीर्वाद देते हुए दया भाव से कहते हैं, शूलपाणी, क्रोध से क्रोध की उत्पत्ति होती है और प्रेम से प्रेम की। यदि तुम किसी को भयभीत ना करो तो स्वयं ही हर भय से मुक्त रहोगे। इसलिए इस क्रोध का त्याग कर दो, उसे नष्ट कर दो, क्योंकि क्रोध अधोगति का मार्ग है। भगवान महावीर के तेज से शूलपाणी को एक सुखद अनुभूति होती है और उसका जीवन ही बदल जाता है। इस कहानी की तरह आज हमें भी अपने जीवन में क्रोध रूपी दैत्य पर काबू पाने की जरूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये कहानी आपको मेरे ब्लॉग में भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।